एक घने सब्ज जंगल में एक छोटा सा ज़हीन खरगोश रहता था। वो बहुत चालाक और होशियार था, लेकिन जंगल के दूसरे जानवर उसे कमजोर समझते थे। एक दिन जंगल के तमाम जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि अब से रोजाना एक जानवर खुद ही शेर के पास भेज दिया जाएगा, ताकि बाकी जानवर महफूज रहें। जब खरगोश की बारी आई तो सबने सोचा कि अब वो बच नहीं पाएगा। खरगोश आहिस्ता आहिस्ता शेर के पास पहुंचा। शेर बहुत गुस्से में था क्योंकि खरगोश देर से आया था। शेर ने गरजते हुए पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? खरगोश ने बड़ी अक्लमंदी से जवाब दिया, बादशाह साहब, रास्ते में एक और शेर मिला था। वो कह रहा था कि वो उस जंगल का असल बादशाह है। शेर ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और बोला, क्या? दूसरा शेर? मुझे फौरन उसके पास ले चलो। खरगोश शेर को एक पुराने कुएं के पास ले गया और बोला, वो अंदर है। शेर ने कुएं में झांका। पानी में उसका अपना ही अक्स नजर आया। शेर समझा कि यह दूसरा शेर है। वो हैरान हुआ, फिर गुस्से से जोर से धाड़ा और पूरी ताकत से कुएं में छलांग लगा दी। पानी का बड़ा सा छींटा उड़ा। इस तरह खरगोश ने अपनी अकल से शेर को पानी में गिरा दिया। वो खुशी खुशी वापस जंगल के दूसरे जानवरों के पास पहुंचा। तमाम जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की तारीफ करने लगे। अब से पूरा जंगल पुरअमन और महफूज हो गया। आखिर में सबक, अकल ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। एक घने और खूबसूरत जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। सब जानवर उससे डरते थे क्योंकि वो जंगल का बादशाह था। इसी जंगल के एक कोने में एक नन्ही सी प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम गुड़िया था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। गुड़िया बहुत बहादुर, मेहरबान और होशियार थी। एक दिन गुड़िया जंगल में फूल और लकड़ियां लेने गई। अचानक उसने देखा कि एक बड़ा शेर दरख्त के नीचे बैठा है। उसका पंजा जख्मी था और वो दर्द से करा रहा था। गुड़िया पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत की। वो आहिस्ता आहिस्ता शेर के करीब गई और बोली, शेर बादशाह, क्या हुआ आपको? शेर ने गुस्से से कहा, मेरे पंजे में कांटा चुभ गया है, दूर रहो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन गुड़िया नहीं डरी। उसने एहतियात से कांटा निकाला और अपने दुपट्टे से जख्म बांध दिया। शेर हैरान रह गया। उसने नर्म आवाज में पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? गुड़िया मुस्कुराकर बोली, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही थी। मदद करना अच्छी बात है। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, आज से तुम मेरी दोस्त हो। इसके बाद दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए। जब भी गुड़िया जंगल में जाती, शेर उसकी हिफाजत करता। एक दिन कुछ शिकारी गुड़िया को पकड़ने आए, लेकिन शेर ने जोर से धाड़ मारी और उन्हें भगा दिया। गुड़िया महफूज रही क्योंकि उसने एक दिन नेकी की थी। सबक, सच्ची दोस्ती सबसे कीमती होती है। सरसब्ज जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। वो जंगल का बादशाह था और सब जानवर उससे बहुत डरते थे। जब भी वो धाड़ता, पूरा जंगल खामोश हो जाता। एक दिन शेर पेट भरकर शिकार करने के बाद एक दरख्त के साए में आराम से सो रहा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी और जंगल पुरसुकून था। इसी दौरान एक छोटा सा चूहा खेलते खेलते इधर आ निकला। वो इधर उधर दौड़ रहा था, कभी पत्तों पर चढ़ता, कभी छलांग लगाता। खेलते खेलते वो अनजाने में सोए हुए शेर के जिस्म पर चढ़ गया। जैसे ही चूहा शेर के ऊपर दौड़ा, शेर की आंख खुल गई। वो गुस्से से गिर जा और फौरन अपने बड़े पंजे से चूहे को पकड़ लिया। शेर गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे जगाया? मैं अभी तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा बहुत डर गया। वो कांपते हुए बोला, शेर बादशाह, बड़ाई करम मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। अगर आप मुझे छोड़ दें तो शायद मैं कभी आपके काम आ सकूं। ये सुनकर शेर हंसने लगा। तुम, एक छोटा सा चूहा मेरी मदद करेगा? ये तो मजाक है। लेकिन फिर भी शेर को उस पर तरस आ गया।
اس نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا جانور اسے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ چوہا خوشی خوشی وہاں سے بھاگ گیا اور دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ وہ ایک دن ضرور شیر کی مدد کرے گا۔ کچھ دن بعد ایک دن جنگل میں شکاری آئے۔ انہوں نے شیر کو پکڑنے کے لیے ایک مضبوط جال بچھایا۔ بدقسمتی سے شیر اس جال میں پھنس گیا۔ شیر نے بہت زور لگایا، دھاڑا اور نکلنے کی کوشش کی، مگر جال بہت مضبوط تھا۔ وہ بے بس ہو کر مدد کے لیے پکارنے لگا، کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ۔ اتفاق سے وہی چوہا قریب ہی تھا۔ اس نے شیر کی آواز سنی اور فوراً وہاں پہنچ گیا۔ چوہے نے دیکھا کہ شیر جال میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ فوراً بولا، فکر نہ کرے شیر بادشاہ، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں۔ پھر چوہا اپنے تیز دانتوں سے جال کو کترنے لگا۔ وہ مسلسل محنت کرتا رہا اور آخر کار جال کٹ گیا۔ شیر آزاد ہو گیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور چوہے کی طرف دیکھ کر بولا، تم نے واقعی میری جان بچائی ہے۔ میں نے تمہیں کمزور سمجھا تھا، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ چھوٹے بھی بڑے کام کر سکتے ہیں۔ چوہا مسکرا کر بولا، دیکھا شیر بادشاہ، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس دن کے بعد شیر اور چوہا اچھے دوست بن گئے اور جنگل میں خوشی سے رہنے لگے۔ سبق: نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے ملتا ہے۔ Subscribe to my channel.